प्राकृत अनुरागी सभी महानुभावों को मेरा डॉक्टर पुलक गोयल का यथा योग्य अभिवादन, सादर जय जिनेन्द्र। आज हम प्राकृत गद्य पद्य सौरभ पुस्तक में से पाठ क्रमांक 8 राम निगमन भरह रज्य विहाणम, राम का निर्गमन भरत का राज्यक्रम, इस पाठ में से दो गाथाएं क्रमशः 32 और 33 नंबर का अर्थ देखेंगे। ये दोनों गाथाएं बहुत सरल हैं और आपको बहुत जल्दी एक बार के देखने में समझ में आ जाएंगी। हमारा जो एपिसोड है ये 12वां एपिसोड है जैन रामायण का। अभी तक की कथा आगे बढ़ चुकी है। भरत भी आ गए रामचंद्र जी के पास और निवेदन कर रहे हैं कि आप लौट चलिए, अयोध्या आपका इंतजार कर रही है। यहाँ पर माता कैकेयी भी आ गईं और उन्होंने भी रामचंद्र जी को वापस चलने के लिए आग्रह किया। अब रामचंद्र जी का क्या यहाँ पर उत्तर होता है, रामचंद्र जी अपनी माता से क्या कहते हैं, भरत के प्रति क्या निवेदन करते हैं, ये सारी बातें आज की इन दो गाथाओं में हमें देखने को मिलेंगी। इसके बाद सिर्फ एक अंतिम एपिसोड बचेगा और ये हमारा जैन रामायण का प्रकरण पूरा हो जाएगा। चलिए, आपके समक्ष ये दोनों गाथाएं आ चुकी हैं। हमारे अध्ययन की पद्धति, एक एक शब्द का उच्चारण, एक एक शब्द का अर्थ, भावार्थ। प्रारंभ करते हैं गाथा क्रमांक 32। ये दोनों गाथाएं मूल ग्रंथ पौंचर्यम में पर्व क्रमांक 32 पर क्रमशः 52 और 53 नंबर पर हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। गाथा क्रमांक 32। उच्चारण। तो भणई पौमणाहो अम्मो किम खत्तिया अलियवाई होन्ति महाकुल जाया तम्हा भरहो कुणौ रज्जम। तो भणई पौमणाहो अम्मो किम खत्तिया अलियवाई होन्ति महाकुल जाया तम्हा भरहो कुणौ रज्जम। बहुत सरल और बहुत अच्छा अर्थ है। रामचंद्र जी क्या कहते हैं, उनका क्या तर्क है। तो तब, इसके बाद भणई पौमणाहो, पौम पद्म, नाहो नाथ, पद्मनाथ रामचंद्र जी भणई कहते हैं। यहाँ भणई वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का ई प्रत्यय लगा हुआ है। भणई, एक्चुअली भणई का अर्थ, शाब्दिक अर्थ देखें तो होता है कहता है। तो पद्मनाथ कहता है, लेकिन कहता है अपन को ऐसा बोलने में अच्छा नहीं लगता, तो अपन इसको बहुवचन में राम कहते हैं, ऐसा कह देते हैं। तो कोई बात नहीं, यहाँ पर शब्द का अर्थ तो एक वचन का है, लेकिन जब अपन भावार्थ करते हैं तो वो बहुवचन में हो जाता है। कोई बात नहीं। तो भणई पौमणा हो, तो पौमणा हो भणई। फिर इसके बाद पद्मनाथ राम भणई कहते हैं, कहता है। क्या कहता है? अम्मो हे माता, यह संबोधन है। अम्मो हे माता, किम खत्तिया अलियवाई होन्ति महाकुल जाया और खत्तिया ये विशेषण विशेष्य हैं। किम क्या, महाकुल जाया, महाकुल में जाया यानी उत्पन्न, महाकुल में जो उत्पन्न हुए हैं ऐसे खत्तिया क्षत्रिय पुरुष, महाकुल में उत्पन्न हुए खत्तिया क्षत्रिय पुरुष, किम क्या, अलीकवादी मतलब मिथ्या बोलने वाले। अलीक का अर्थ होता है झूठ, असत्य, वादी असत्यवादी। क्या महाकुल में उत्पन्न खत्तिया क्षत्रिय अलीवाई
मिथ्या बोलने वाले असत्यवादी होंती होते हैं? यह प्रश्न पूछा। होंती, होंती यहाँ पर वर्तमान काल अन्य पुरुष बहुवचन का इंती प्रत्यय लगा हुआ है। होंती होते हैं। अम्मो, हे माता, क्या महाकुल में उत्पन्न क्षत्रिय अलीकवादी असत्यवादी होंती होते हैं? नहीं होते हैं। तो क्या करें? तमहा भरहो गुणौ रज्जम। तमहा इसलिए, तमहा का अर्थ है इसलिए, यह अव्यय है। तमहा इसलिए, भरहो भरत, रज्जम गुणऊ, रज्जम राज्य, गुणऊ करे। तमहा इसलिए, भरहो भरत, रज्जम राज्य, गुणऊ करे। यहाँ पर गुणऊ विधि एवं आज्ञा का अन्य पुरुष एक वचन का उ प्रत्यय लगा है। गुणऊ, गुणऊ मतलब करे, इसलिए भरत राज्य करे। रामचंद्र जी ने बहुत अच्छा तर्क दिया है कि जो क्षत्रिय हैं वो असत्यवादी नहीं होते। राजा दशरथ भी क्षत्रिय हैं और मैं भी क्षत्रिय हूँ। राजा दशरथ ने भरत के लिए राज्य दे दिया और मैंने भी वनगमन स्वीकार कर लिया। इन दोनों कंडीशन में कोई भी अपने वचनों से डिग नहीं सकता है, कोई भी झूठ नहीं बोल सकता। इसलिए सबसे अच्छा ऑप्शन है कि भरत ही राज्य करे। अगली गाथा में रामचंद्र जी और क्या कहते हैं, क्या करते हैं? गाथा नंबर 33, उच्चारण। तथेव तथेव काणण वणे, काणण वणे पच्चखम, पच्चखम सव्नरवरिन्दाणम, सव्नरवरिन्दाणम भरहम ठवेयी, ठवेयी रज्जे, रज्जे रामो सोमित्तिणा, सोमित्तिणा सह्यो, सह्यो। तथैव काणणवणे पच्चखम सव्नरवरिन्दाणम भरहम ठवेरज्जे रामो सोमित्तिणा सह्यो। बहुत बढ़िया। यह अर्थ जो इस गाथा को तो मतलब स्वर्ण अक्षरों से भी लिखा जाए तो कम है। रामचंद्र जी ने क्या किया, बहुत जबरदस्त कार्य किया। उन्होंने तथैव, अर्थ देखिए, तथैव संधि विच्छेद, तथ प्लस एव, तथ था में छोटा आ, एव का ए, आ और ए मिलकर ए बन गया। तथैव, तथ यानी वहां, एव ही, वहां ही, उसी स्थान पर ही, तथ वहां, एव ही, कानन वने, उसी कानन वन में, उसी कानन वन में, उसी भयानक वन में, उसी विकराल वन में जिसका कि वर्णन पहले किया जा चुका है, जहां पर नदियां ऐसी हैं, जहां पर पेड़ पौधे, शेर की आवाज आ रही है, ऐसे कानन वने, ऐसे भयंकर वन में, उसी भयंकर वन में ही पच्चखम सव्व नरवरिंदाणम, सव्व नरवरिंदाणम पच्चखम, सव्व सर्व सभी, नरवर इंदाणम संधि विच्छेद कर लीजिए, नरवर, वर रा में छोटा आ, इंद आ और ई जोड़कर आ का लोप हो गया और ई वहां रह गया। नरवरिंद, नरवरिंद, नरवर, वर यानी श्रेष्ठ, श्रेष्ठ नर, श्रेष्ठ मनुष्यों के जो इंद यानी स्वामी हैं, मतलब राजा। नरवरिंद का अर्थ हो गया राजा। सव्व नरिंदाणम, समस्त राजाओं के, पच्चखम, पच्चखम का अर्थ है प्रत्यक्ष, समक्ष, सव्व नरिंदाणम, सव्व नरवरिंदाणम, सभी श्रेष्ठ मनुष्यों के स्वामी यानी राजाओं के, पच्चखम प्रत्यक्ष, समक्ष, भरहम ठवेई रज्जे, मतलब सभी नरवरिंदों के, सभी राजाओं के पच्चखम सामने, उसी कानन वन में, समस्त राजाओं के प्रत्यक्ष सामने, भरहम, भरहम भरत को ठवेई स्थापित करता है, ठवेई स्थापित करता है। यहाँ पर
वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का प्रत्यय ई लगा हुआ ठवेई स्थापित करता है। स्थापित करता है, बैठाता है। कहाँ पर? रज्जे, राज्य पर बैठाया, राज्य पर स्थापित किया। किसको? भरहम, भरत को रज्जे ठवेई, राज्य पर स्थापित किया, राज्य में बैठाया। सिंह मतलब राज्याभिषेक कर दिया। किसने? रामो, रामो, राम भरहम रज्जे ठवेई, रामो राम भरहम भरत को रज्जे राज्य में ठवेई स्थापित करता है, बैठाता है। कैसा है वो राम? सौमित्तिणा सहियो, सौमित्ति से सहियो सहित। सौमित्तिणा यहाँ पर तृतीया विभक्ति का एक वचन है। सौमित्तिणा, सौमित्ति के सहियो सहित, सौमित्री से सहित, सहित अर्थ में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। इस दृष्टि से यहाँ पर सौमित्रिणा तृतीय विभक्ति लगी हुई है। सौमित्रि मतलब लक्ष्मण, लक्ष्मण से सहियो सहित रामो राम, लक्ष्मण से सहित राम भरत को रज्जम ठवेई राज्य में स्थापित करता है। कैसे करता है? सव्व नरवरिंदाणम पच्चखम, सर्व नरवरिंदों के प्रत्यक्ष, सर्व सभी राजाओं के समक्ष। और भी बहुत सारे राजा आ गए थे कि रामचंद्र जी को लेने के लिए, चलिए चलिए हम सभी आपको लेने आ रहे हैं। तो उन सभी राजाओं के पच्चखम समक्ष तथैव कानन वने, उस ही कानन वन में, भयानक वन में राम ने भरत को राज्य पर स्थापित कर दिया। कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा प्रसंग है। एक अंतिम एपिसोड हमारा बाकी है, इसमें हम देखते हैं रामचंद्र जी और क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, क्या प्रसंग आगे बढ़ता है, और फिर हमारा ये जैन रामायण का प्रकरण जो यहाँ पर स्टार्ट हुआ है वो समाप्त हो जाएगा। आप सभी के समक्ष यहाँ पर कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस आ चुके हैं जो कि प्राकृत भाषा से रिलेटेड हैं। हमारे अध्ययन से जो पद्धति है उससे आप अन्य प्राकृत ग्रंथों को भी पढ़ पाएंगे। ऐसी पद्धति से आपको यहाँ पर प्राकृत भाषा का अध्ययन कराया जा रहा है। प्राकृत की वाक्य रचना भी आपको इस चैनल में सिखाई जा रही है, और प्राकृत के ग्रंथों का एक एक शब्द से अर्थ कराकर आपको प्राकृत ग्रंथों के प्रति प्रेरित किया जा रहा है। सभी को बहुत पसंद आ रहा है। हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं, पुण्यार्जक हैं, प्रचारक हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी जो पढ़ने वाले हैं, आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय जिनेंद्र।